नमस्कार बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है लेसन नंबर 5 पार्ट 1 का भारतीय राजनीति में योजना आयोग। देखिए इसमें क्या है कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारतीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा हुई थी। अब देखिए योजना आयोग क्या क्या काम करता है। योजना आयोग क्या काम करता है कि नंबर 1 आर्थिक योजना संबंधी कार्य। मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग एक ऐसा कमीशन है जो 5 साल के लिए ये निर्धारित करता है कि देश का पैसा किस तरह से कौन सी जगह यूज़ करना है। तो देखिए आर्थिक विकास के लिए कि हमें ऐसा किस तरह से पैसा उठाया जाए कि हमारा जो योजना आयोग का है इसको अच्छे से मेंटेन करे। तो देखिए भारत में उपलब्ध सीमित साधनों का भी उचित लाभ नहीं उठाया जा सकता अगर हम योजना आयोग के द्वारा काम ना करें। निर्धनता, बेरोजगारी, अज्ञानता एवं अन्य अनेक समस्या भारतीय राजनीति पर बुरा प्रभाव डाल रही है। इन समस्याओं को हल करने के लिए योजना आयोग जो है बहुत ही अच्छा कार्य करता है। योजना आयोग के द्वारा ही ये सक्सेसफुल है। नंबर 2 विकासवादी भूमिका। विकासवादी भूमिका योजना आयोग को जो मुख्य कार्य सौंपे गए हैं। नंबर 2 देखिए योजना आयोग को मुख्य जो कार्य सौंपे गए हैं उनकी मुख्य विकासवादी स्वरूप की है। देश के भौतिक एवं पूंजी मानवीय साधनों का निरीक्षण करना, देश के साधनों का लाभदायक तथा संतुलित उपयोग के लिए योजनाओं का निर्माण करना, ये सारा जो काम है राष्ट्र के विकास का काम कि राष्ट्र का विकास अच्छे तरीके से हो वो कौन करता है? योजना आयोग ही करता है कि देश का जो कार्य है वो उचित ढंग से आगे की तरफ जाए, देश का विकास हो। इसके बाद है नंबर 3 समाज निर्माण में भूमिका। योजना आयोग का कार्य होता है कि वो समाज का निर्माण करे। समाज में से निर्धनता, बेरोजगारी, अनपढ़ता, अज्ञानता की समस्याओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लोगों की भी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जाए। तो ये सारा किस में होता है? योजना आयोग में। नेक्स्ट इज आर्थिक लोकतंत्र का स्थान। देखिए भारतीय संविधान ने भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना संबंधी अनेक व्यवस्थाएं की हैं। भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में कुछ व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में भी की गई है। ये व्यवस्थाएं संविधान के चौथे भाग में मिलते हैं। इसमें देखिए आर्थिक में भी वही आ जाता है, निर्धनता, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, धन का न्यायपूर्ण वितरण आदि को दूर करने का उपाय इसमें किया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए एक सहायक संगठन कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना संबंधी निर्णय करने वाली सर्वोच्च संस्था है। प्रधानमंत्री इस संस्था का अध्यक्ष है तथा इस संस्था में सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, आर्थिक स्वरूप के मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री तथा योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल होते हैं और ये संसद की अनुमति के अनुसार जो ये सारा विकास के लिए कार्य है ये करते हैं। नेक्स्ट है गैर संघात्मक भूमिका। गैर संघात्मक भूमिका में ये आ जाता है कि जो भी केंद्र सरकार जो दूसरे, जैसे मान लीजिए बिहार में बाढ़ आ गई है तो हरियाणा सरकार जो उसको वो देगी, हेल्प देगी, वो किसके स्वरूप में दी जाती है? इसी योजना आयोग के स्वरूप में दी जाती है कि योजना आयोग पे जो कार्य बचता है वो दूसरे राज्यों की हेल्प भी करता है। परामर्शदात्री भूमिका। योजना आयोग जो है दूसरे, मान लीजिए हरियाणा में बेस्ट योजना चल रही है तो दूसरे राज्य अगर हरियाणा से पूछते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार है, आसाम है, कि आपके यहाँ की इकोनॉमिक पावर जो प्लानिंग कमीशन है बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें भी बताओ। देखिए हमारे यहाँ पर जो कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी अच्छी भूमिका निभाई, उसकी वजह से क्या हुआ है कि भारत को जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका अध्यक्ष बना दिया गया था। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए अच्छी भूमिका निभाई जाती है तो ये आगे भी कार्य करता रहता है। निष्कर्ष
देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि योजनाबंदी आयोग भारतीय राजनीतिक प्रणाली में बहुपक्षीय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि इस आयोग की बनावट, शक्ति और कार्यप्रणाली संबंधों संवैधानिक व्यवस्था कर दी जाए तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में इस आयोग का और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। अभी संविधान में नहीं है योजना आयोग। योजना आयोग अभी वर्बल है, प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन अगर इसको संविधान में लिखित रूप में कर दिया जाए तो क्या होगा, इससे योजना आयोग और दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगेगा।